नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। रूस यूक्रेन युद्ध जब जब धीमा पड़ने लगता है या फिर यूं कहे कि खत्म होता दिखाई देता है, तब तब अमेरिका इस युद्ध में हवन कुंड में घी डालकर आग को और भड़का देता है। मैं कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन का सीक्रेट दौरा खत्म होने के तुरंत बाद माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की मदद करने वाले अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दी है। एक बार फिर रूस ने वेस्ट पावर को इस युद्ध का जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा है कि ऐसा उन सभी देशों को घातक परिणाम भुगतने होंगे जो इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर उसे हवा दे रहे हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर किसी तरीके का समझौता नहीं करने वाले और ना ही पीछे हटने वाले हैं। वहीं पुतिन ने अपने संबोधन में कुछ ऐसा भी कहा जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अब रूस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को नहीं मानेगा, जिसका मतलब है न्यूक्लियर बॉम्ब की बरसात। रूस यूक्रेन जंग को 24 फरवरी को एक साल पूरा हो रहा है, जबकि एक साल पहले यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले पुतिन को भी ये यकीन नहीं रहा होगा कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच सकता है। बहरहाल इस युद्ध के एक साल पूरा होने के 3 दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित किया। राजधानी मॉस्को के गोस्टिवनी टावर हॉल में अपने भाषण के दौरान पुतिन ने कहा कि लगातार नाजी खतरों से जूझ रहा रूस यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन कर रहा है। In this case, we're already talking about existence of our country, but they should realize that it's impossible to win against Russia on the battlefield. That's why they use the information. पुतिन ने कहा कि रूस ने शुरुआत में जंग को टालने के लिए तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशें की, लेकिन नाटो और अमेरिका ने इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। हम अब भी बातचीत चाहते हैं, लेकिन इसके लिए शर्तें मंजूर नहीं हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल कीव पहुंचे, यूक्रेन का हर हाल में साथ देने का वादा किया, तो आज रूसी संसद में पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके साथ ही महज अपना दबदबा कायम करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बना रहे हैं। वेस्टर्न पावर ने ही जंग के जिन्न को बोतल से बाहर निकाला है और वो ही इसे वापस बोतल में डाल सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने देश और लोगों की हिफाजत करना चाहते हैं और यही कर भी रहे हैं। To ensure that the whole world forgets what the West has done over the last 10 years. They let the gin out of the bottle. पुतिन ने अमेरिका और नाटो देशों पर बरसते हुए कहा कि सच्चाई ये है कि इस जंग की शुरुआत वेस्टर्न पावर्स की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग कीव और यूक्रेन के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, वो उन्हें बखूबी जानते हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में वही खेल खेला है जो उन्होंने इराक और सीरिया के साथ खेला था। Мы все понимаем. Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества. Совести. Пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку. Горжусь, думаю, все мы гордимся. पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि वेस्ट की हरकतों की वजह से रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। रूस और रूस की जनता की अपनी हिफाजत के लिए यूक्रेन पर हमला करना जरूरी था। पुतिन ने कहा कि डोनबास के लोगों ने तो रूस सरकार से मदद मांगी थी। Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. वहीं पुतिन ने जोर देते हुए कहा कि रूस अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा और कीव में इतनी ताकत नहीं कि वो डोनबास का मसला सुलझा ले। हालांकि रूस जंग का हिमायती कभी नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स के आगे रूस न तो झुका है न कभी झुकेगा।
अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी जंग यूक्रेन के लोगों से नहीं है, क्योंकि वो तो वहां की हुकूमत के बंधक हैं। पुतिन ने धमकी भरे लहजे में कहा कि दुनिया ये कान खोलकर सुन ले कि रूस को जंग के मैदान में हराना नामुमकिन है। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूरोप में वो पुलिस का रोल अदा करे, लेकिन रूस ऐसी ताकतों के आगे कभी नहीं झुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले एक साल में यूक्रेन रूस के युद्ध के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन का नक्शा ही बदल कर रख दिया, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वो है यूक्रेन का लगातार रूस के हमलों के सामने तनकर खड़े रहना। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने सारे हथियार, सारे पैतरे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन यूक्रेन झुकने के बजाय सख्ती के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन यूक्रेन को यह दम और शक्ति उस खिलाड़ी की है जो इस पूरे खेल में सेफ साइड में खेल को अंजाम दे रहा है, और वो है खिलाड़ी अमेरिका। लेकिन पिछले एक साल से यूक्रेन को दी गई मदद ने अब अमेरिका के लिए ही परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि जितने हथियार अमेरिका महीने भर में बनाता है, उतने हथियार यूक्रेन कुछ ही घंटों में खत्म कर दे रहा है, जिसको लेकर अब अमेरिका की खुद की सुरक्षा की लगातार खतरे में पड़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के एक साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन रूसी खतरे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कीव पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये तस्वीरें दुनिया को हैरान कर देने वाली हैं। रूसी गोला और बारूद की बौछार के बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कीव पहुंचे तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। कीव पहुंचे बाइडेन की इन तस्वीरों को देखने के बाद भी जैसे किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बाइडेन किसी पूर्व सूचना के कीव की धरती पर अचानक दिखाई दिए। किसी को बाइडेन के इस दौरे की भनक ही नहीं थी और उनका काफिला कीव पहुंच गया। हालांकि कीव इस वक्त रूसी हमले का सामना कर रहा है, लेकिन बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बेखौफ होकर चहलकदमी करते दिखाई दिए। बाइडेन और जेलेंस्की की इन तस्वीरों ने तो जैसे रूस के जले पर नमक छिड़क दिया। शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि बाइडेन जेलेंस्की पर इस तरह अमेरिकी प्रेम बरसा देंगे, क्योंकि कुछ महीनों पहले ये खबर आई थी कि जेलेंस्की के अमेरिका से हथियार की मदद मांगने पर बाइडेन की खूब खरी खोटी सुनाई थी। खबर है कि बाइडेन के यूक्रेन जाने को लेकर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां बेहद आशंकित थीं। सुरक्षा एजेंसियां चाहती थीं कि बाइडेन पोलैंड के बॉर्डर पर जेलेंस्की से मुलाकात करें। सोमवार शाम को बाइडेन के दौरे के बारे में पहली जानकारी सामने आई, लेकिन तब तक बाइडेन आधी यात्रा पूरी कर चुके थे और 24 घंटे तक बाइडेन का दौरा सीक्रेट रखा गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये एक सरप्राइज विजिट मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। खबर है कि बाइडेन पोलैंड के बॉर्डर से ट्रेन के जरिए यूक्रेन पहुंचे। बाइडेन के कीव पहुंचने से पहले पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन बनाया गया। इस दौरान अमेरिकी मिसाइल शील्ड पेट्रियट को सक्रिय कर दिया गया। पूरे कीव में सिर्फ यही खबर थी कि कोई बेहद खास शख्स राजधानी पहुंच रहा है, और जब बाइडेन सबके सामने आए तो उनके दौरे का मकसद भी साफ हो गया। यूक्रेन पर रूस के हमले का 24 फरवरी को एक साल पूरा हो रहा है, और उससे पहले कीव पहुंचकर बाइडेन ने बता दिया कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है और रहेगा। The Americans stand with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एक साल पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लगा था कि वे यूक्रेन को आसानी से हरा देंगे। पश्चिमी देश एक नहीं है, ऐसे में उन्हें कोई चुनौती नहीं मिलेगी, लेकिन वे पूरी तरह गलत साबित हुए। He thought Ukraine was weak and the West was divided. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now. बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा। इसमें हथियार से लेकर दूसरे जरूरी संसाधन शामिल हैं।
वहीं बाइडेन ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जो इस युद्ध में रूस के पीछे से मदद कर रहे हैं, उन्हें भी नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। Freedom is priceless. It's worth fighting for as long as it takes, and that's how long we're going to be with you, Mr. President. ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद बाइडेन पोलैंड पहुंचे, लेकिन कीव से रवानगी से पहले उन्होंने यूक्रेन की मुहमांगी मुराद पूरी कर दी, यानी बाइडेन ने यूक्रेन का खजाना हथियारों से भर दिया। Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems. वहीं अमेरिका की तरह ब्रिटेन और जर्मनी अपनी चैलेंजर 2 टैंक और लेपर्ड टैंक यूक्रेन को देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन यूक्रेन कब तक विदेशी मदद के भरोसे रूस के सामने डटा रहेगा और कब तक उसे पश्चिमी देशों से समर्थन मिलता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से रशिया यूक्रेन का युद्ध जो 1 साल से चल रहा है, जिसमें रशिया जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसकी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल एकदम कमजोर दिख रही है, उसी में जो 1 साल में अभी व्लादिमीर पुतिन जो स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस भी करने जा रहे हैं, उसमें उनको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके काफी अभी रशिया के अंदर डिट्रैक्टर्स भी हो गए हैं। जिस तरह से पूरे डिट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि जो 1 साल की लड़ाई अब तक एक छोटे से स्टेट यूक्रेन को भी रशिया ने नहीं उसको तहस नहस करके दबा नहीं पाए हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह से वेस्टर्न नेशंस भी प्रॉप अप कर रहे हैं, तो ये मान सम्मान के तौर पर व्लादिमीर पुतिन हो सकता है कि अभी रशिया के जो तरफ से इन्वेजन जो होगा उसमें और भी वो फोर्सेस लगाएंगे। यूक्रेन की मदद एक तरफ रूस को नाराज करेगी, तो वहीं उसे लेकर अमेरिका में भी विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिकी गोला बारूद का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जितना गोला बारूद अमेरिका 1 महीने में बनाता है, उतना यूक्रेन 2-3 दिनों में इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा अमेरिका में ये बहस छिड़ गई है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर चीन की चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाएगा। कहीं अमेरिका अफगानिस्तान और इराक के बाद एक और अनिश्चित युद्ध में तो नहीं फंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस यूक्रेन का युद्ध ऐसा लगता है कि एक बार फिर महाविश्व युद्ध की दस्तक दे रहा है। ऐसा लगता है कि जल्दी इस युद्ध की जद में कई और देश आने वाले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि चीन को इस युद्ध से दूर रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चीन ने रूस की मदद की तो तीसरा विश्व युद्ध को रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वही आशंका यह भी जताई जा रही है कि युद्ध जब तक आम युद्ध में नहीं था या लगातार बना हुआ था, बल्कि अब यह परमाणु युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है, और जिसको लेकर रूस ने तैयारियों की शुरू कर दी है। रूस हर रोज नए नए परमाणु हथियारों का ट्रेलर दुनिया को दिखा रहा है। यूक्रेन से युद्ध को 1 साल पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश को संबोधित किया। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन से जंग टालने की पूरी कोशिशें करता रहा, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की दखलंदाजी ने उन्हें जंग के लिए मजबूर किया। फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के खत्म होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चीन को इस युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि चीन ने अगर रूस की मदद की तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। ज़ेलेंस्की ने एक जर्मन अखबार से बातचीत में कहा कि हमारे लिए ये बहुत ही अहम है कि चीन इस युद्ध में रूसी संघ का साथ न दे। वास्तव में मैं चाहूंगा कि वो हमारी तरफ रहे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। वहीं यूक्रेन का ये भी दावा है कि रूस ने अपनी परमाणु सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। यही नहीं, रूस यूक्रेन जंग जीतने के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु अभ्यास भी कर रहा है।
अमेरिका और नेटो कंट्रीज यूक्रेन को अपने हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे। एक माना जा रहा है कि इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका यूक्रेन को हथियार पहले की तरह दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अमेरिका का यूक्रेन को हथियार देना लाजमी है, क्योंकि यह एक तरह के उसके वेपन्स के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड भी हो चुका है। सेकेंडली, अमेरिका की सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन इंडस्ट्री इतनी काबिल है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। वैसे भी जो हथियार अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है वो उसके टॉप ऑफ द लाइन के हथियार नहीं है, जबकि वो सेकेंड लाइन थर्ड लाइन के हथियार हैं जिनको अमेरिका अभी डिस्पेंस कर सकता है। इसके साथ ही यूक्रेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि वो रूस की परमाणु ताकत की नुमाइश दुनिया के सामने कर रहे हैं। गौरतलब है कि युद्ध के दौरान अब तक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की भरसक मदद की है, जिससे रूस बेहद नाराज है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अपने परमाणु सेना का अभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें मिसाइल, फाइटर जेट और सबमरीन शामिल है। बता दें कि यूक्रेन युद्ध में रूस को मनमाफिक नतीजे नहीं मिले, जिससे पुतिन की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जबकि युद्ध की शुरुआत में कयास लगाया जा रहा था कि यूक्रेन रूस के सामने बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन इसके उलट जंगे मैदान में यूक्रेन तनकर खड़ा रहा। साथ ही यूक्रेन को पश्चिमी देशों से खूब मदद भी मिली। अब ऐसे में रूस परमाणु ताकत के दम पर मैदान मारने की तैयारी में है। पूरी स्ट्रेटेजी इस युद्ध में क्रीमिया के आसपास है, जो कि क्रीमिया की ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से है। पूरा गेम प्लान ये है कि नेटो और अमेरिकन कंट्रीज जो हैं यूक्रेन को इस तरह के हथियार दें कि जिससे कि वो अपनी एयर डिफेंस की शील्ड को और मजबूत कर सके। और क्योंकि रशिया का मेन वेपन ऑफ स्ट्राइक जो है उसकी मिसाइल्स हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि बाइडेन का कीव दौरा आग में घी डालने वाला साबित हो सकता है। वहीं पुतिन के लिए ये साबित करने का मौका है कि अमेरिका रूस को नुकसान पहुंचाने में लगा है, जबकि अमेरिका के लिए एक खतरा चीन की तरफ से भी है, जिस पर वो रूस की मदद का आरोप लगाता रहा है। अमेरिका के इस आरोप को चीन ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन इसके पूर्व विदेश मंत्री का रूस का दौरा करना काफी कुछ कहता है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच जासूसी गुब्बारे की वजह से रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं। अमेरिका चीन पर जासूसी का आरोप लगा रहा है, इसलिए अगर चीन रूस की सैन्य मदद के लिए आगे आता है तो फिर से युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेन और रूसी जंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही हो। इससे पहले अक्टूबर 2022 में रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की खुली धमकी दी थी। रूस ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाया गया तो ये युद्ध सीधा तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी पुतिन परमाणु हमले की कई बार धमकी दे चुके हैं। रूस की तीसरे विश्व युद्ध की धमकी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस यूक्रेन की संप्रभुता बचाने में मदद कर रहा है, लेकिन वो कभी रूस पर हमला नहीं करेगा। 30 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो सदस्य बनने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की थी। दरअसल रूस यूक्रेन के 18% हिस्से पर अवैध कब्जा कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को जल्द से जल्द नाटो का सदस्य बना दिया जाए। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे चुके हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि उनकी इन धमकियों को हल्के में न लिया जाए। पुतिन की परमाणु हथियारों की धमकी पर अमेरिका भी चुप नहीं बैठा और रूस को लेकर तीखे बयान दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस की परमाणु धमकी को लेकर कहा था कि साल 1962 में हुए क्यूबा मिसाइल अटैक के बाद ये पहली बार है जब दुनिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने की अपील करनी चाहिए, नहीं तो ये जंग तीसरे विश्व युद्ध के साथ खत्म होगी और दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन के युद्ध को करीब 3 दिन बाद लगभग 1 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन 1 साल में खतरा इतना ज्यादा नहीं मंडरा जितना लगातार अब व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयानों से दिख रहा है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि यह आम युद्ध न्यूक्लियर युद्ध में तब्दील होने वाला है। आज हमारी खास पेशकश में इतना ही।